हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ आ गई हूँ। और ये जो रीडिंग होगी, कार्मा, हेटर्स, है ना, क्या कुछ सोचते हैं आपके बारे में, क्या कुछ करते हैं आपके बारे में, क्या कुछ कर रहे हैं, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, स्ट्रेटजी बना रहे हैं, कहाँ से गुजर रहे हैं, जिन्होंने आपका जीना हराम कर दिया, आपके हर एक पल का जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए रखते हैं। देखेंगे कि उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, नहीं मिल रही है, कहाँ है, क्या कर रहे हैं, क्या हालत है उनकी, ठीक है, और कहाँ से वो गुजर रहे हैं। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए, जो लगे आपके लिए नहीं है उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि वो जो है किसी और के लिए होगा, ठीक है। तो अपने आप को पॉजिटिव रखें, हर हाल में पॉजिटिव रखना है। जो लोग पॉजिटिव नहीं रख सकते हैं, पॉजिटिव बोलने से ट्रिगर होते हैं, वो भाई क्या ही करें, फिर तो उनका परमात्मा ही मालिक है, ठीक है। ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं, कोई बात नहीं। तो चलिए, परमात्मा तो वैसे सबके मालिक होते हैं, है ना, जो उनके शरण में है उनके भी, जो उनके शरण में नहीं है उनके भी। तो चलिए, अपने अपने हेटर्स को पता होगा, याद करें, ठीक है। तो छोटी और अच्छी रीडिंग बनाने की कोशिश करूंगी, वो परमात्मा के ऊपर है, उनकी जितनी मर्जी होगी बनवाएंगे। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी यहाँ पे कलेक्टिव्स आए हैं, व्यूवर्स आए हैं, सब्सक्राइबर्स आए हैं, जो भी इनके हेटर्स हैं, इनकी बर्बादी लिख रहे हैं, फिजिकली, मेंटली, हार्टली, फाइनेंशियली, जो इनको बर्बाद करना चाहते हैं, गटर में डालना चाहते हैं और करते आए हैं और कर रहे हैं, बताएं वो कहाँ से गुजर रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, प्लीज़ मुझे गाइड करें, गाइड करें, मुझे गाइड करें, बताएं कहाँ से गुजर रहे हैं। हेटर्स के साथ क्या कुछ हो रहा है, व्यूवर्स के हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, व्यूवर्स के हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, सब्सक्राइबर्स, कलेक्टिव्स के हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक। तो पहला कार्ड क्या आया है? पर्सपेक्टिव, नजरिया, सोच। पहला बार आपको देखने का उनका नजरिया बदल गया है, यानी कि कार्मा खत्म, दी एंड। तो कार्मिक थे, हेटर्स थे, एग्जाम्स में थे, आप क्वालिफाई कर गए हैं एग्जाम्स, अगर एग्जाम्स दे रहे थे क्वालिफाई कर गए हैं, और नेक्स्ट एग्जाम के लिए अगर होंगे तो ये जो बड़े बड़े हेटर्स थे ये अपना किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। आपका हार्ड वर्किंग जो है सक्सेस हो गया है, सफल हुआ है, ठीक है। अपनी कंधा अपनी पीठ थपथपा ले आप लोग, क्योंकि भाई कोई थपथपाए ना थपथपाए, खुद को शाबाशी भी देना चाहिए, ठीक है। ऐसा मुझे जो लगा आ रहा है मैंने बोल दी, ठीक है। ये पहला, तो वो जो उनका देखने का नजरिया था, पर्सपेक्टिव था, सोच था, विचार था कि आप ऐसे हैं, वैसे हैं, ऐसा ही हो सकते हो। जो इंसान किसी किसी को देख के एक कहानी, मन गढ़ंत कहानी बना लेता है, उनके मन में क्या चल रहा होता है उस तरह का इल्यूजन, एक कहानी, एक दृष्टिकोण, एक माइंड सेटअप हो जाता है, ठीक है। वो माइंड सेटअप इनका चेंज हो रहा है। तो जो सदियों से, सालों से, मतलब जो नहीं चेंज हो रहा था, परमात्मा ने ठीक ठाक ठोक ठाक पीठ पर पिटाई की है, ठीक है। ऐसे नजरिया चेंज नहीं होता इन लोगों का। आप बोलते रहो यार मैंने ऐसा नहीं किया, यार मैं तेरे बारे में नहीं सोचता हूँ, सोचती हूँ मैं तेरा गलत करी नहीं, तू गलत ही होगा, नहीं तू गलत ही होगा, तू अच्छा हो ही नहीं सकता। परमात्मा इस वक्त इनको ऐसा ठोक ठाक के पीट रहे हैं कि आपकी याद आ रही है और अपनी नजरिया चेंज कर रहे हैं, यार वो ठीक ही बोलता था, यार वो ठीक ही बोलती थी, ठीक है। अब ये कोई भी हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं, मतलब कार्मिक पर्सन, साला साली, वाइफ, हस्बैंड, पड़ोस में, घर परिवार में, ऑफिस में, स्कूल कॉलेज में, कहीं पे भी हो सकते हैं, ठीक है। जो हेटर्स थे आपके, जो ग्रुप में मेन थे और सबको ग्रुपिज्म करते रहते थे, इनकी अच्छी ठुकाई हो रही है। और क्या हो रहा है? डिस्ट्रैक्शन। मैंने क्या बोली? इनको कहीं मिला होगा, तो इनको कहीं इनका बाप मिल चुका है जो इनको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा। आपका बाप बनते थे तो इनको इनका बाप मिल गया है, ठीक है। जब इनको मिल गया है, जब इनको इनके काम में जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, जस्ट लाइक जैसे ये आपको करते थे, ठीक उसी तरह से इनको ट्रीटमेंट मिल रहा है, ठीक है। आपका काम खराब करना, आपका उन्नति तरक्की ग्रोथ रोकना, आपका मतलब सम्मान पे डाका डालना, पैसों पे, किसी भी चीज पे, तो इस वक्त इनको वो चीज मिल रहा है, इनका काम खराब हो रहा है, इनको वो चीज करने से रोका जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी याद आ रही है, आप इनको सही लग रहे हैं,
तो इनको अगर आप इस पर्सन को वार्न किए थे कि वो पर्सन अच्छा नहीं है, मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, और आपको गलत ठहरा दिए थे, हेटर्स एक हो गए थे, तो अब उस पर्सन को एहसास हो रहा है कि नहीं नहीं आप सही में दोस्त हैं, दुश्मन तो वो लोग हैं। ठीक है, और बताएं हेटर्स के साथ क्या हो रहा है, व्यूअर्स के हेटर्स के साथ क्या हो रहा है, व्यूअर्स के जो हेटर्स हैं उनके साथ क्या हो रहा है, कलेक्टिव्स के हेटर्स के साथ क्या हो रहा है, कहाँ से गुजर रहे हैं कलेक्टिव। अरे यार क्या आ रहा है, नहीं रोकती तो पता नहीं कहाँ चला जाता। देखिए खाने पीने की तंगी यानी डिस्ट्रैक्शन है, हर जगह उनकी मुश्किलें बढ़ी हुई है। खाना पीना तो कॉमन चीज होता है, तो अगर आपके खाना पीना में इन्होंने डाका डाला, बीमार किए, परेशान किए, चीजें छीन लिए, तो इनसे भी इनको बोले ना डिस्ट्रैक्शन, ये जो काम करेंगे इनसे छीना जा रहा है, वो तमाम चीजें छीनी जा रही है, हर जगह इनको रुकावटें मिल रही है, और भूखे प्यासे तो कुछ नहीं होता, मालूम है ना। अब इनको पता चल रहा है कि जो इन्होंने बिलो ऑफ द बेल्ट जाके आपको टॉर्चर किए थे, सताए थे, जिस भी पावर का इन्होंने मिसयूज किया था, की थी, अब इनको उनके मतलब अच्छा खासा उनका वो मिल रहा है। और क्या आया है भाई, ट्रिकरी। तो ये बहुत झूठ बोलते हैं, बेईमानी किए हैं आपके साथ में, गेम खेले हैं, गेम प्लानर हैं आपके साथ मिलके, जिनके साथ गेम खेले थे मिलके आपका तबाही लाए थे, अब इनको भी उनके साथ वही चीज हो रहा है। ठीक है, अब इनके साथ वही लोग वही चीज कर रहे हैं, यानी कि आपके कार्मिक के साथ जाके, आपके हेटर्स के साथ जाके, अपने में से ही कोई सगे लोग मिल गए होंगे और आपकी बर्बादी तबाही लिखे हैं, तो ये सब वही हो रहा है इनके साथ में। अब ये पर्सन बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि असंतुलित है ना, डिसबैलेंस है, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनका बैलेंस बिगड़ रहा है, भूखे प्यासे रहेंगे, एनर्जी नहीं रहेगा, काम ठीक से नहीं करेंगे, परेशानी हो रही है, ऑब्वियस, बहुत झूठ बोलते हैं, गेम खेलते हैं, 3 का 5 मतलब 2 का 2, 2 का 5 करते रहते हैं जैसे, तो यहाँ 3-5 जो लोग करते रहते हैं वो वही लोग, चालाक, चतुर, दुष्ट मिजाज पर्सन को उनके भी बाप से मतलब पाला पड़ गया है। यानी कि जो आपका विधाता बनते थे, आपके रक्षक बन के भक्षक होते थे, खाने को दौड़ते थे, पीठ पीछे बहुत सारा चीजें जो करते रहते थे, प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी, कुछ लोग होते हैं यार, एनर्जी इतनी गंदी वाली आ रही है ना कि मैं क्या ही बोलूं बताओ। तो इस वक्त जो है काफी साइलेंट मोड में बैलेंस आत्मचिंतन करते हुए, आत्मचिंतन इंसान कब करता है, जो कहते हैं ना यार तुम्हें मौका मिलेगा ना मेरे बारे में जरूर सोचना, मेरा जैसा लोग नहीं मिलेगा तुमको, तुम भी क्या सोचोगे कि कोई व्यक्ति मिला था तुम्हें। तो जो गेम खेलते थे, चालाक थे, चतुर थे, इनको अब मिला है, अब सोच रहे हैं कि यार उस बंदी ने जो बात बोल के गए थे ना, उसमें दम तो था भाई, और दम कुछ ऐसा था जब ये बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, आपकी याद आ रही है, काफी आपकी याद आ रही है, मिसिंग एनर्जी है, अपने जो भी प्रोग्राम, प्लान, स्ट्रेटजी पे इनको मतलब खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, उसका भरपाई करनी पड़ रही है। इसको इधर बदले दे देते हैं ना, अब इसको तो यहाँ पे रख देंगे ये। तो अब जो है ये पर्सन को काफी जो है खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, तो ये इनको आपकी याद आ रही है, बहुत शिद्दत से परेशान, डिस्टर्ब है। 35, 15, 44, 58, 4 नंबर। ठीक है, दिमाग बहुत ज्यादा, सियाणापंती बहुत ज्यादा इनके अंदर में है। ठीक है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना, दिमाग। तो आपके साथ कोई एंजल रहे होंगे, ठीक है, जो आपको निकाल के ले गए हैं। एग्जाम से मैं सीधी बोल दी, कार्मिक था तो भी पास कर गए एग्जाम आप लोग, और एग्जाम्स थे तो भी पास कर गए। जो लोग पास नहीं किए हैं 50% से ज़्यादा निकल गए हैं, ध्यान रखना, और कुछ लोग तो 100% क्रॉस करके निकल रहे हैं। ठीक है, और बाकी के लोग 50% से, देखो यहाँ सारे लोग ज़्यादा ही हैं, मुझे जो आ रहा है कि 50% से ज़्यादा वाले लोग ही यहाँ कारमा देखने पहुँच रहे हैं, क्योंकि जिनका कारमा देखो पूरा होगा ना वही लोग यहाँ तक आएंगे। रीडिंग बनती है, लाखों लोग होते हैं, कुछ लोग देखते हैं, उनको ये एनर्जी खींच के लाती है कि आपका कारमा खत्म होने वाला है, उनके करीब है, उनके पास है। देखो ये सारे ना मैसेज मेरे को चैनलाइज हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक आए हैं, ठीक है, इसीलिए आप लोग देख रहे हैं। अब जिनका स्टार्ट हुआ होगा वो नहीं आएंगे यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है। 50% तो कम से कम आपका कारमा खत्म हुआ है, उससे एवव है, जल्दी कटेंगे अगर आप इस फ्रीक्वेंसी में रहेंगे, परमात्मा को सरेंडर करेंगे और उनका थैंक यू बोलेंगे, ग्रैटिट्यूड पे करेंगे, एनर्जी को आप अपने तरफ खींचेंगे। ठीक है, और पॉजिटिविटी को लेते रहेंगे, तो ऑब्वियस निकल जाएंगे आप लोग। तो सब तो आप ही लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। और बताएं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं।
ओह, खाना भी नहीं एंड पानी भी नहीं। देखो ऐसा क्या पता आपका खाना पानी छीने हो, बहुत ज़्यादा बीमार किए हो, तंग किए हो, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किए हो। क्योंकि देखो खाना पानी किसका छीनते हैं? जिसको भूख प्यास नहीं लगती है, चीज़ें उचटती है, मन उचटता है, गेम खेले हैं, तो इस वक्त तो भाई इनका पूरा कंडीशन है। ठीक है, वार्निंग मिली है थी इस पर्सन को, लेकिन ये सुने नहीं। इनको वार्निंग चेतावनी जो है परमात्मा ने दी थी, लेकिन होता है ना, नहीं सुनते। 2652 नंबर। ठीक है, आपके से इनका डिस्टेंस है, दूरियां आ चुकी है, दूर रह रहे हैं ये पर्सन आपसे। ठीक है, एंड गेम खेलते रहते थे, प्ले करते रहते थे। ठीक है, और तैयारी कर रहे हैं वहां पे, काफी माहौल खराब है, मिसचीफ। देखो इनके साथ बदतमीजी हो रही है उसी तरह से जो आपको किए थे ये। ठीक है, एक्सपोज हो चुके हैं ये, बाहर आपके सामने खुलकर आ गए, औरों के सामने भी आ गए हैं। अब लोग इनके साथ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जो ये आपके साथ किया करते थे। ठीक है, तो ये है, और हम देखेंगे अब इससे तो काफी इनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए डिस्ट्रैक्शन, मिसचीफ, मतलब कैटी के पूंछ से ही मतलब ये खेल रहे हैं, क्रो खेल रहे हैं। यानी कि वो बीमार होगा, वरना कैटी तो खा जाए पकड़ के, है ना। बीमार हो, एनर्जी ना हो, देख रहे हैं कि जो एक समय डर के भागते थे आज मेरे पे चढ़े हुए हैं, तो आपका बहुत ज़्यादा, और ये बंदा बंदी जो भी है एक्सपोज हो चुके हैं। ठीक है, ये जान चुके हैं आपका हेटर्स कौन है, और उनको जो है मतलब अब आप उनसे किनारा करते हुए, ठीक है, और वो जो है अपने आप को मिसिंग एनर्जी यार बहुत आ रही है यहाँ पे। इसको नीचे रख देती हूँ। मिसिंग एनर्जी जो है पर्सन की बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है, नंबर क्या है? 26, 52, 14, 31। ये कुछ नंबर्स हैं, आप लोगों को रेजोनेट करेगा, इसीलिए इस जगह खाली बनाई थी मैं, ताकि जो है ले सकें। तो आपके हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं? आप देखिए, खाने की तंगी है, पीने की तंगी है, बैलेंस नहीं है, हेल्थ खराब है, कुछ है जो लोग इनके साथ बदतमीजी से पेश आ रहे हैं। कल तक जो लोग रिस्पेक्ट देते थे, आदर करते थे, मान सम्मान देते थे, अब वो लोग उनकी खिंचाई कर रहे हैं काफ़ी, है ना। तो ऐसा ही होता है, जैसा करते हैं वैसा मिलता है। तो आपके अगर साथ अगर इन्होंने ऐसा किया था, आपके टांग खिंचाई किए थे, आपका चीज़ बुरा किए थे, मतलब जो जिस रेंज में किए थे अगर, तो देखिए यहाँ पे ये कार्ड बहुत ही खराब है, एक्सपोज, यानी कि काफी दबोचे हैं, डराए हैं, धमकाए हैं, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, पावर का बहुत दिखाए हैं। लो तुम क्या कर लोगे, क्या कर लोगे, तुम्हारे साथ ऐसा ही करेंगे। ठीक है, तो उनको क्या मिला है? उनको छोटे छोटे लोग, उनको उनसे कम पावर के लोग उनको ठोक के जा रहे हैं, उनकी औकात, उनकी इज्जत दिखा के जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि समय उनके फेवर में नहीं है। क्यों? क्योंकि बुरा समय स्टार्ट हो चुका है। तो कार्मा पूरा होने से क्या होता है? अच्छा समय आपका स्टार्ट हो गया, है ना। इसीलिए उस पर्सन का नजरिया चेंज हो रहा है, आपको देखने का, सोचने का, समझने का। ऐसे नहीं चेंज होता, जब तक मार नहीं पड़ती है ना तब तक चेंज नहीं होता। तो इस पर्सन को मार पड़ी है परमात्मा से ठीक ठाक। जब मार पड़ी है तो ये जो है आपके बारे में, आप जो है बुरा सोचते थे, बुरा करते थे। चलो शुक्र मनाओ परमात्मा का कि देर सही अक्ल तो आई, अक्ल ठिकाने तो आ रहे हैं ऐसे लोगों का, वरना यहाँ तो लोग मर जाते हैं लेकिन सुधरते ही नहीं है। ठीक है, तो सुधर रहे हैं, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और देखते हैं कि व्यूअर्स के जो हेटर्स हैं, तो इनको परमात्मा वार्निंग दे रहे थे, नहीं सुधरे हैं तो खाने की तंगी, पीने को तंगी, मान सम्मान की तंगी, आपसे डिस्टेंस आ गया है, अच्छे लोगों से डिस्टेंस आ गया है, अच्छे लोग अब इनके शरण में नहीं जा रहे, इनके जैसे लोगों को ही इन्होंने अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, अपने ही कार्मिक के चक्कर में, अगर हम सब बात की एक बात बोले तो अपने ही कार्मिक के पास जाके फंस गए हैं। ठीक है, और तो चलिए और देखते हैं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक कि व्यूअर्स के जो हेटर्स हैं वो कहाँ से गुजर रहे हैं। व्यूअर्स के हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं? देखिए 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 कहाँ से गुजर रहे हैं। टावर, इनके जिंदगी में इतना तूफान आया है। खाने पीने की तंगी कब होती है? हेल्थ खराब है, वेल्थ खराब है, मनोदशा, दिमाग का ठीक नहीं है, बेइज्जती हो रही है समाज में, घर में, परिवार में, हर कोई आने जाने वाला बोल के जा रहा है इस पर्सन को। तो इनके घर गृहस्थी, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, मैंने क्या बोली कि शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, हार्दिक तौर पे
पैसे के तौर पे जिन लोगों ने आपको लूटा है, बर्बाद किया है, मान सम्मान छीना है, खूबसूरती, ब्यूटी आ रहा है मुझे, ब्यूटी, खूबसूरती, मेल हो फीमेल हो, छीना है, बॉडी आपका खराब किया है, जबरदस्त मोटा बनाते थे, आलसी बनाते थे, किसी भी तरह का, ये ब्लैक मैजिक का मैंने क्या बोली थी, यहाँ से ब्लैक मैजिक आ रहा था। ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क अगर आपके ऊपर इन्होंने यूज किया था तो सब रिटर्न टू सेंडर गया है। आपका एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, आपका कार्मिक से आपको छुट्टी मिली है, आप समझदार हो गए हैं, समझ गए कि ऐसे लोगों को छोड़ दो, परमात्मा सुधारेंगे, आप बदले की भावना नहीं लिए, किनारे हो गए, अपने आप पे काम कर रहे हैं। आपके हेटर्स के ऊपर जो है टावर गिरता हुआ, बिजलियां जो है गिरती हुई इनके ऊपर भाग नहीं सकते हैं, और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इस पर्सन का, ठीक है। अपने लोग छोड़ के जा रहे हैं, जिनको ये अपना समझते थे वही इनके पराये निकले, जिनको ये दोस्त समझते थे वो दुश्मन निकले। तो इस तरह की हालात है, पैसा, हेल्थ सब जा रहा है, जॉब, कैरियर, घर परिवार, लोन, रिश्ते नाते सब छोड़ रहे हैं इनको, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, आपकी स्थिति आपको देखें, मैंने क्या बोली, आपको देखने का नजरिया, पर्सपेक्टिव बदला है। अब आप इनको दोस्त नजर आ रहे हैं। मैंने क्या बोली, कांटेक्ट करना चाहेंगे, आना चाहेंगे, ये आपसे बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके जीवन में खुशियां हैं, सुख है, शांति है, उन्नति, तरक्की, ग्रोथ आया है। ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, आपसे हेल्प लेना चाहते हैं, क्योंकि यही प्रॉब्लम में डाले थे, इसी प्रॉब्लम से आप निकल रहे हैं, तो एक्सपीरियंस होल्डर हैं, तो ये आपके पास आना चाहते हैं। आपका ग्रोथ, आपकी उन्नति, तरक्की उनको दिख रहा है। तो समय जब बदलता है ना, तो लोगों का देखने का, सोचने का नजरिया भी बदल जाता है, ठीक है। तो होता है, अच्छे समय में हर कोई आग मुंह उठा के चले जाते हैं, बुरे समय में हर लोग वो दो बातें बोल जाते हैं, ठीक है। और बताएं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, अरे बाबा 24/7 आपके लिए सोच रहे हैं, ये आपके पास आना चाहते हैं। मैंने पहले ही बोली डिस्टेंस है, यहाँ भी देखिए डिस्टेंस है, दूरियां है, आना चाह रहे हैं, डिवाइन नहीं चाहती है, ठीक है, डिवाइन अभी नहीं चाह रही कि ये पर्सन आए। कार्मा देखिए, दी वर्ल्ड, कार्मा खत्म हो गया है ना, जो हेटिंग था, जो नफरत था, देखने का नजरिया बदल गया। पहले में ही कह दी थी कार्मा खत्म हो गया आपका। कार्मा बैलेंस 100% कार्मा बैलेंस जिनका हो गया, खत्म हो गया है। अब जो है उनको तड़प हो रही है, अब आप अच्छे दिख रहे हैं, सुंदर दिख रहे हैं, ब्यूटीफुल दिख रहे हैं, हैंडसम दिख रहे हैं, अब अट्रैक्टिव लग रहे हैं, प्यार आ रहा है ना, सब कुछ आ रहा है। इस पर्सन को बात करना चाहते हैं, कांटेक्ट तोड़ना चाहते हैं, नो कांटेक्ट में है तो, है ना। ओह देखो पता भी नहीं था क्या है, नो कांटेक्ट में थे, थर्ड पार्टी में गए थे, आपको छोड़ के किसी और को इंटरटेन किए थे, आपको बहुत लाइटली लिए थे। तो ये पर्सन जो है आपके पास आना चाहते हैं। और बताएं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। अरे बाबा, दो कार्ड भाग भाग के नहीं है, इसको ही लेंगे पहले, क्या आया है। तो वो पर्सन भाग के आना चाहते हैं जिनको आपकी बहुत परवाह थी, आपको, आप उनसे पूछते रहते थे क्या बात है, मुझसे बोलो क्या चीज़ है। उनकी खुशी के लिए आप जो है पता नहीं क्या क्या कर जाते थे, उनके प्यार में क्या क्या कर गए हैं। वो पर्सन जो आप प्यार देते गए, मान सम्मान देते गए, इसमें कोई छोटा भाई बहन हो सकता है, लवर हो सकते हैं, ठीक है, पार्टनर हो सकते हैं, तो कोई छोटा व्यक्ति, छोटा भाई भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, छोटी बहन हो सकती है, और कोई भी हो सकता है यहाँ पे, लवर भी हो सकते हैं। तो इस तरह का पर्सन तो है ही है, पर्सन के बिना तो गुजारा ही नहीं होता यहाँ, है ना। और क्या आया, 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये जो भी ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किए थे, जो भी एनर्जी ये भेजे थे, देखिए टावर के जस्ट नीचे, ये इन्हीं पे गया है, ये इन्हीं पे गया है। अगर कोई ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क जो भी लोग हेटर्स भेजे थे, जो अब जो भी एनर्जी से खेलते थे, सब इनके ऊपर बैकफायर कर रहा है, ठीक है। और क्या आया, दी एम्परर। तो इनका घमंड खत्म हो रहा है, एम्परर का घमंड खत्म हो चुका है, मान सम्मान खत्म हो चुका है। दिखाते थे मेरे पास बहुत पैसा है, प्रॉपर्टी है, समाज में मान सम्मान है, लोग मेरी वजह से तुम्हें प्यार करते हैं। अब उनको समझ में आ रहा है आपकी वजह से लोग उनको प्यार करते थे। अब उनकी मान सम्मान तो आप देख ही रहे हैं, छोटे छोटे लोग भी तमाशा बना के जा रहे हैं, खुल गए हैं। इज्जत, मान सम्मान, पैसा, सब तो इनके जो इज्जत थी, जो घमंड था इनका, पैसा का, पोस्ट का, पावर का, सब खत्म होता हुआ, ठीक है, खत्म हो चुका है इस पर्सन के पास से। तो सबसे पहला कार्ड ये स्कॉर्पियो है, ठीक है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, तो ये है अभी तक। अभी और देखते हैं कि क्या कुछ है हेटर्स के साथ, क्या कुछ हो रहा है भाई।
किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, इनको बहुत पैसे का घमंड था। इनको लगता था मेरे पास पैसा है, पोस्ट है, पोजीशन है, दुनिया पूछेगी, सब खत्म हो गया। तब इनको एहसास आ रहा है कि पैसा भी गया, पावर पोस्ट भी गया, सब गया। तो आपने अगर इनको कुछ समझाए थे, किसी भी तरह का समझाए थे कि जो व्यक्ति प्यार करता है वो पावर पोस्ट पोजीशन नहीं देखता है, प्यार तो प्यार होता है। इनको लगता था कि नहीं नहीं, पैसा है, पावर है, पोस्ट है, पोजीशन है, रुतबा है, एम्परर, घमंड है, तो ही आप पूछते हो। दो लोग हो सकते हैं, एक फादर फिगर जैसे लोग हो सकते हैं, एक पर्सन हो सकते हैं, या फिर फादर इन लॉ हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं, पर्सन हो सकते हैं, देवर हो सकते हैं, साला कुछ हो सकता है ऐसा कुछ, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर, फादर, फादर इन लॉ, ऐसे एनर्जीज हैं। बॉस, कॉलीग, मतलब को वर्कर, ऐसे कोई हो सकते हैं, ठीक है। और कोई महिला भी जो बहुत समझाए थे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट आपका हुआ है। और क्या आ रहा है भाई? तिमोन, बहुत बुरा समय आपने निकाला है, बहुत हजारों रातें ऐसा लग रहा है आप सोए नहीं होंगे, एग्जाम्स दिए हैं, तो ये आप लोग स्पिरिचुअल होंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा मून के समय में, फुल मून, न्यू मून, बहुत ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा परेशान हुए हैं कि पूरे दुनिया का दुख जैसा लगता है जैसे आपके ऊपर ही आ गया होगा, इतना आप झेले हैं। अब वो सब चीज़ें इनको एहसास हो रहा है कि किस तरह से आपको टॉर्चर किए हैं, कैसे सताए हैं, कैसे तड़पाए हैं, रिलेशन को कुछ अच्छा किया जा सकता था, क्यों उन्होंने इतनी दुश्मनी निभाई आपसे। जब कार्मा खत्म हो गया है तो इस पर्सन को अपनी गलती का बहुत एहसास हो रहा है, क्योंकि ये अपने कार्मिक के पास जाके फंस गए हैं। और बताएं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं? तो 12 के 12 जोडिएक साइन आ चुके हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, राइट। अब चलते हैं और हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं बताएं। ओहो, ये बंदा बंदी जो भी है, थर्ड पार्टी में जो भी रखे थे, या फादर फिगर जैसे लोग थे, या कुछ भी थे, या एजेड पर्सन हो गए, 50 प्लस पार्टनर हो गए हैं, पर्सन हो गए हैं, 60 प्लस हो गए हैं, बहुत रिग्रेट है, पछतावा है, अफसोस है, आइसोलेशन में है, बहुत ही ज़्यादा आइसोलेशन। एक और कार्ड आया है, इसको बाद में देखेंगे। आइसोलेशन में है, बहुत ज़्यादा छुपे हुए हैं, दबे हुए हैं, भाग रहे हैं। कुछ तो रियलाइजेशन हो रहा है, कुछ तो टेंशन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, तरह तरह के। देखो हैंगमैन, तब भी तो टेंशन, डिप्रेशन, चीजें समझ में आ रही है, पर्सपेक्टिव समझ में आ रही है। जब उल्टा, यहाँ भी देखो ये भी उल्टा है और ये भी उल्टा है, इसको ऐसे करो तो ये सीधा हो जाएगा एंड ये भी सीधा हो जाएगा, ठीक है। अब इनको समझ में आ रहा है कि यार मैं गलत था, मेरा नजरिया गलत था, मेरा सोच गलत था, मेरी हरकतें गलत थी, मैं एक अच्छा इंसान को बुरा साबित करना चाहता था, जिद था, अकड़ था, किसी भी तरह से आपको बदनाम करना, बेइज्जत करना, अच्छाई आपकी चुभती थी इस पर्सन को। अब इस पर्सन को आपका सब कुछ समझ में आ रहा है। फर्स्ट कार्ड एंड इसका लास्ट कार्ड देखिए। अब क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि स्टार्टिंग हुई है टावर से, पर्सपेक्टिव को टावर ने क्लेरिफाई किया है हैंगमैन को यहाँ पे। तो यहाँ पे अब समझ में आ रहा है, जब इनकी स्थिति रुक गई, जहां आपको रोके थे, गलत करते 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 उसी गलत चीजों में फंस गए, सब बैक फायर मार रहा है। जब सब इनके तोड़ फोड़ जीवन में हो रही है, जो आपके लाइफ में मचा के रखे थे, लोग छोड़ के जा रहे हैं, मान सम्मान नहीं है, इज्जत नहीं है, प्यार नहीं है, तब इनको समझ में आ रहा है। तब ये अपने आप को घूम के देखे हैं कि चलो एक बार आप जैसे लटके थे ना, वैसे हम लटक के देखते हैं। तो सीधा में तो समझ में नहीं आ रही थी, तो थक कितना देर आदमी ऐसे खड़ा रहेगा। तो जब ये घूम के देखे हैं तो ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन, इनको चीजें समझ में आ रही है। जब ये अपने जैसे लोगों के बीच में फंस गए हैं, जब ऐसे ही लोग उसी मुसीबत में, उसी जगह पे जहां आपको डाले थे, ये फंस चुके हैं। और कोई कार्ड था, देखो जगल कर रहे हैं पैसा के लिए, बहुत एक एक रुपया के लिए। देखो वही चीज रिटर्न किया है जो आपको दिए हैं, वही चीज रिटर्न किया है। व्हील ऑफ फॉर्चून है, समय का बदलाव है। देखो समय बदल गया, मैंने स्टार्टिंग से ही बोली कि कार्मा खत्म हो गया है, ठीक है। कुछ लोगों का 8 वीक में भी कार्मा खत्म हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों का आ रहा है जल्दी खत्म हो जाएगा, कुछ लोगों का 2 मंथ भी आ रहा है, खत्म हो जाएगा, ठीक है कार्मा। और कुछ लोगों का तो जिनका खत्म हो गया है, उनके पर्सन तो तड़प रहे हैं, उनके हेटर्स तड़प रहे हैं आपके पास आने के लिए, बात करने के लिए। आप उनसे अपना कोट काट रहे हैं, भाई दूर रहो नहीं आना, भाई दूर रहो नहीं आना, मुझे बात ही नहीं करना। क्योंकि आपका बदलाव, आपका समय का बदलाव, आपकी
आपके लाइफ पे उन्नति तरक्की ग्रोथ आ रहा है, इनको पता चल गया। तो आपके अच्छे दिन की शुरुआत हो चुकी है। आपको कहीं ना कहीं से कोई अपॉर्चुनिटीज बहुत जल्दी नजर आएगी, मिल रहा है। हो सकता है आप वर्ल्ड वाइज पॉपुलर हो सकता है एक अच्छे हीलर हो, स्पिरिचुअल पर्सन हो। जागरूकता आ गई है आपके अंदर, नॉलेज आ गया है, ज्ञान आ गया है, और जहाँ ये बंधन में बंधे थे ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क वहीं गया है। तो ऐसा ही होता है, जो चीज में आपको बांधे थे वो चीज उनके पास और वो लटके हुए उनके पास है, ठीक है। और एक्सपोज हो चुके हैं, सच्चाई जब खुल चुकी है तब बोलने के लिए इंसान के पास कुछ नहीं होता है, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। खाना पीना की तंगी है, आपको पहले दिखा दिए, खाना नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, अपने ही हेटर्स के पास चले गए हैं तो वही चीज आपको दिए हैं ताकि आपका खाना छीन ले, पानी छीन ले, हेल्थ छीन ले, बीमार कर दे, ब्लैक मैजिक करके मार दे, आपकी पैसा प्रॉपर्टी अपने नाम कर ले। देखो, यूनिवर्स पनिशिंग देम फॉर डूइंग रॉन्ग थिंग। अभी मैं डेक निकाल ही रही हूँ, तो यूनिवर्स क्या कर रही है, उनको पनिश कर रही है। अभी भी अगर ये गलत काम कर रहे हैं, नहीं रुके हुए हैं, तो यूनिवर्स वही चीज कर रही है। तो जो आपका छीन रहे हैं उनका सब कुछ वैसे ही छीनता जा रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे जब लोग नहीं सुधरेंगे? तो परमात्मा तो अपने ही लोग होते हैं, जो करते हैं वही लौट के आता है। तो काफी दुखी हैं, हार्ट ब्रेक है, इनको थर्ड पार्टी में थे, थर्ड पार्टी ने छोड़ा है, घर वाले छोड़े हैं, माँ बाप छोड़े हैं, मतलब जो भी सगे संबंधी छोड़े हैं, जो भी इनको घमंड था ऑफिस में, घर में, कैरियर में, पावर में, पोस्ट में, सब इनको छोड़ के जा रहे हैं। क्योंकि आपके देखो क्या भाग के आया, कार्मिक फैमिली मेंबर्स है ना। अभी भी अगर ये गलत काम कर रहे हैं तो अभी भी जो है इनको भुगतना पड़ रहा है। तो कौन लोग हैं? अपने लोग होते हैं, कार्मिक फैमिली। तो मैंने क्या बोली थी, भाई बहन हो सकते हैं, देवर साला साली कोई भी हो सकता है ना। तो और बताएं, अरे बाबा क्या बात है, आज तो ऐसे ही भाग भाग के आ रहे हैं। बी केयरफुल, दे प्ले डर्टी। तो जिनका कार्मा रह रहा है उनको थोड़ा केयरफुल रहना है। और केयरफुल तो देखो सबको रहना चाहिए, जिनका खत्म हो गया उनको भी, लेकिन आप उन पे जो है भारी पड़ रहे हैं तो वो डर रहे हैं। और जिनका कार्मा बाकी है भाई, आप लोग थोड़ा सा केयर करें, अपना इनसे दूर रहें, डिस्टेंस मेंटेन करके चले, परमात्मा को सरेंडर करें और परमात्मा से कनेक्टिविटी बनाएं। आपका एग्जाम से ऐसा मान के चले, ठीक है। और बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक और क्या है बताएं। देयर एविल एनर्जी इज काउजिंग डिले इन मनी फ्लो फॉर यू। तो ये क्या कर रहे हैं, आपका पैसा को रोक रहे हैं, उन्नति तरक्की ग्रोथ को रोक रहे हैं। पैसा आपके पास आने नहीं दे रहे हैं, उन्नति तरक्की नहीं दे रहे हैं। आप चिंता मत करें, उतने की अभी नहीं है, रोकने दीजिए। परमात्मा है ना, जब कर्मा खत्म हो जाएगा तो वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। दे आर जेलस ऑफ योर ब्यूटी एंड लग्जरी लाइफ। मैंने क्या बोली, आपकी खूबसूरती से, आपकी अच्छाई से गलत साबित करते करते गलत हो गए, छीनते छीनते इस पर्सन का सब कुछ छीन गया है। लेकिन क्या करोगे, आप नहीं सुधरते हैं, परमात्मा तो पनिश कर ही रहे हैं। और बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक। ओहो, क्या कुछ क्या क्या कुछ आया, क्या कुछ आया, एक इधर से भी आया, एक इधर से भी आया। तो स्पिरिचुअली अटैकिंग यू, साइकिक अटैक कर रहे हैं, यानी आपकी जान लेना चाहते हैं। टावर ऐसे नहीं आता है, टावर कब आया, हैंग। तो जो चीज इन्होंने डाले थे, साइकिक अटैक करके कहीं भी आपको खत्म करना चाहते थे, मारना चाहते थे। तो देखिए वो सब चीज इनके पास हो रहा है, खाना पीना छीनना चाहते थे। जिस तरह का अटैक आपके ऊपर कर रहे हैं वही चीज हो रहा है। यूनिवर्स पनिशिंग थिंग फॉर डूइंग रॉन्ग थिंग। जिस तरह का चाले चल रहे हैं परमात्मा उसी तरह का दे रहे हैं। तो जो लोग स्पिरिचुअल पर्सन है उनके ऊपर साइकिक अटैक हो रहा है और उनकी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसके लिए कैपेबल है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, परमात्मा आपके साथ है। देखो, रिटर्न टू सेंटर हार्मिंग थिंग, तो जा रहा है। हीलर लोग तो अपना ऑरा क्लीन करते हैं, अपने आप को क्लीन करते हैं। तो जब नेगेटिविटी झाड़ते हैं तो सब उन्हीं के पास जाता है, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो लोग सीख रहे हैं, कर रहे हैं, स्पिरिचुअल एग्जाम समझे आप लोग, ठीक है। दे आर एनर्जी वैम्पायर। तो एनर्जी वैम्पायर है, आपकी अच्छी एनर्जी चोरी करते हैं। डिमांडिंग मोर एंड मोर अटेंशन फ्रॉम यू, तो आपका अटेंशन पाना चाहते हैं। तो यहीं से आज इतना ही लेंगे और देख लेते हैं। सामने मुस्कुराते हैं और पीठ पीछे जो है गलत काम करते रहते हैं, हरकतें करते रहते हैं। ये जो इनकी गंदी इरादे हैं, एनर्जी, एविल एनर्जी, हार्मिंग पीपुल हो, जो भी आपको प्यार करता है, होम पीपुल whom you love you a lot। तो जो भी पीपल आपको प्यार करते हैं, लोग आपको प्यार करते हैं, उनका भी शत्रु ये हैं।
दे आर गिविंग फेक कॉम्प्लीमेंट टू विन यू, तो आप जीतेंगे तो क्या करेंगे, फेक कॉम्प्लीमेंट देंगे, थ्रो डर्टी और मतलब गलत 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 ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ सामने मुस्कुराते हैं, पीठ पीछे जो है गंदगी घोलते हैं। देखिए तो क्या कर रहे हैं स्पिरिचुअल अटैक में, आई विश यू आर डेड, मारना चाहते हैं बहुत लोगों को, और आपके रोमांटिक जो भी रिलेशनशिप है उससे नफरत करते हैं। तो ये हो गया। दूसरे डेक से भी दो चार ही ले लेते हैं हम। तो आप लोग अपना ऑरा क्लीन करते रहें, अपने आप को क्लीन करते रहें, इनको छोड़ दें, इनको जो भी है परमात्मा इनको पनिश करेगी, ठीक है। आप एग्जाम देने आए हैं, अपना ध्यान रखें, अपने ऑरा को क्लीन रखें, परमात्मा के साथ आप सरेंडर करते रहें, और जो है आप जो है वही आपका रक्षक है। अभी जो आपका रक्षक बन के भक्षक बने बैठे हैं उनको तो परमात्मा को सरेंडर कर दे भाई, ये आ रहा है। और बताएं यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक, और बताएं प्रभु। चलिए अभी और कितना आ जा रहा है भाई। आई एम प्लानिंग टू टेक एक्शन नाउ, तो क्या ही एक्शन लोगे, ले ही रहे हो, ले ही रही हो, जो भी है ना। तो प्लानिंग कर रहे हैं कुछ एक्शन लेने के लिए। क्यों एक्शन लेंगे, बात करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, आपके भले के लिए थोड़ी आ रहे हैं। फंसी पड़ी है, मार पड़ रही है तो आना चाहते हैं, अपने भले के लिए आना चाहते हैं, आपके लिए कौन सा कोई आना चाह रहा है। आई कांट फॉरगेट योर रिजेक्शन, तो आप जो इनको रिजेक्ट किए हैं, भगा दिए हैं, अपने लाइफ से कट कर दिए हैं, नो कांटेक्ट में है, या शुरू में इन्होंने प्यार का आपको इजहार किया होगा, आपने बाहर दिखाए होंगे, तो वहाँ से हेट्रेड वाला नेचर शुरू हो गया होगा, कार्मिक थे, ठीक है। तो रिजेक्शन इनको बर्दाश्त नहीं हुआ है। जेलस पार्टनर, तो आ गया पार्टनर पर्सन, ठीक है। तो मैं इमोशनल पर्सन हूँ, लगता है आप बहुत प्रैक्टिकल है। ये बंदा बंदी बहुत प्रैक्टिकल है, झूठ बोल रहे हैं। मैं इमोशनल पर्सन हूँ, प्यार जिंदगी है, प्यार बंदगी है। जब डंडे पड़ रहे हैं तो अभी सब याद आ रहे हैं इनको, ठीक है, सब याद आएगा अभी। और बताएं यूनिवर्स। आई वॉन्ट अ स्टेबल कनेक्शन विद यू, तो ये पर्सन जो भी है इनको इतनी अच्छी से कार्मिक के बीच में फंसे पड़े हैं कि अब आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, रिलेशनशिप को फिक्स करना चाहते हैं, ठीक है। पहले आप चाहते थे, ये भाग रहे होंगे, अभी जो है ये वापस आना चाहते हैं। तेरे चेहरे पे वो जादू है, जाना है कहीं और, तेरी और चला आता हूँ, आती हूँ, है ना। यूनिवर्स विल टीच पावर इम्पॉर्टेंस एंड ऑफ फेमिनाइन एनर्जी टू ऑल। जितने हेटर्स है, बहुत ज़्यादा अकड़ू होते हैं, घमंडी होते हैं, एम्परर था ना रिवर्स में, तो उनको अपनी पावर दिखा रहे हैं कि तुमसे भी बड़ा बाप कोई होता है। अगर इन्होंने आपको अपना पावर दिखाया है तो इनको भी इनका पावर बाप मिला है। कहाँ मिला है, ये देखिए यहाँ पे मिला है ना। ऐसे ऐसे लोगों को पावर दे के इम्पोर्टेंस इनकी ऐसी की तैसी करवा रहे हैं, ठीक है। तो दिखा रहे हैं पावर, और दिखाएंगे भी कि छोटे जब समय खराब होता है तो छोटी सी चींटी भी हाथी के सूंड में घुस के हाथी की ऐसी की तैसी कर देती है। आई एम स्टक, आई वॉन्ट हेल्प फॉर सॉल्यूशन, तो कहीं स्टक है, रुक गए। हैंगमैन रुकने का ही काम है, और जो ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किए हैं पूरा बंद गए हैं, या कोई बांध दिया है, या खुद के करनी पे बंधे हैं, ठीक है। तो ये बंधे हुए हैं, रुक गए हैं। डिवाइन आपको तक आने नहीं दे रही है, ट्रांसफॉर्म कर रही है इनको, इनकी औकात दिखा रही है, घमंड, पावर, पोस्ट, पोजीशन। चूंकि वहाँ पे टावर आया है, गिरा है, बिजलियाँ गिरी है, सब छोड़ रहे हैं। तो ये जो है हम रुक गए हैं, आपके तक आना चाहते हैं, सॉल्यूशन चाहते हैं, क्योंकि आप इसी सॉल्यूशन से निकले हैं। तो इनको लगता है कि आपके पास उसका सॉल्यूशन है, क्योंकि प्रॉब्लम देने वाले तो यही लोग थे ना, इनको अच्छे से पता है। यू हैव मोर फ्रेंड्स देन मी, आई हेट इट, तो आपको प्यार करते हैं, फ्रेंड सर्कल है जो इनको अच्छा ही नहीं लगता है, नफरत करते हैं, करते रहो भाई। आई एम स्टिल डीलिंग विथ समवन फ्रॉम माई पास्ट, तो कोई पास्ट वाले कोई है, आपसे पहले के कोई रहे होंगे और उनसे अभी तक ये डील कर रहे हैं कुछ लोग, ठीक है। कुछ लोग 999 एंजल नंबर, आपका कार्मा खत्म हो रहा है। 99 में है आप, ठीक है। 900 मतलब होता है ना, जैसे 9 मतलब होता है ना, 999 होता है ना, तो वैसा ही समझ लीजिए आप। तो एकदम पिक पॉइंट में है, अब खत्म होगा तब खत्म होगा। कुछ लोगों का खत्म हो गया है तो और है, एंजल आपका सपोर्ट कर रहे हैं, इस एनर्जी को जरूर क्लेम कर ले।
अगर तो आप 50% से प्लस में भी है तो बहुत जल्दी एंजल के सपोर्ट से कुछ भी हो सकता है। देखो, एंजल के सपोर्ट से आप एंजल की फ्रीक्वेंसी में आएंगे, आपको एंजल रास्ता दिखाएंगे, क्या क्या करना है वो करते जाएंगे, आपका कर्मा जल्दी खत्म हो जाएगा। जो मुझे डाउनलोड आ रहे हैं वो मैं बोल रही हूँ, तो आप लोग जरूर इसको 999 एंजल नंबर प्लीज गिव मी, है ना, प्लीज सपोर्ट मी, है ना, प्लीज हेल्प मी, है ना, तो ऐसे आप मांग सकते हो। आई एम सीक्रेटली हेटिंग यू, तो अंदर अंदर आपसे ये बहुत नफरत करते थे जो लोग पास्ट पर्सन से किसी और से डील कर रहे थे, ठीक है, आपसे अंदर अंदर बहुत नफरत करते थे, बहुत हेट करते थे, ठीक है। तो अगले जन्म भी साथ रहेंगे, देख लो रहना है या क्या करना है। यू डोंट नो हाउ प्रीशियस यू आर, बोलो मुझे पता है मैं कितनी खूबसूरत हूँ, आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और कोई बोले तो आप लोग भी चने के झाड़ में मत चढ़ जाना और बैलून की तरह, गुब्बारे की तरह ऐसे मत हो जाना, समझ में आया ना। एक पॉइंट लगती है निडल का और फट जाता है, तो ज़्यादा फूलने की जरूरत नहीं है। आप खूबसूरत हैं, अच्छे एनर्जी के साथ हैं, तभी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, समझ रहे हैं, इतनी पेशेंस है। तो चलिए अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए, एंजल को इनवाइट करें, परमात्मा को सरेंडर करें और ग्रैटिट्यूड जरूर पे करें, ठीक है। और शक्ति मांगे, क्षमता मांगे, उनसे सहन शक्ति मांगे, जहां कहीं भी है 50%, 60%, 100% तक में आप लोग को लेके आए, आप लोगों का जर्नी इजी करें, है ना। और परमात्मा सबको शक्ति दे, सद्बुद्धि दे, और परमात्मा सबके साथ रहे। तो आप लोगों के लिए भी प्रे करती ही रहती हूँ मैं, है ना। और ज्ञान दे, सक्षम दे, आप लोगों को सक्षम बनाए, चीज़ों को समझने की शक्ति दे। परमात्मा सब पे कृपा करना प्लीज, एंजल प्लीज कृपा करना, सारे अच्छे लोगों पे कृपा करो, बुरे लोगों को भी नॉलेज ही दो, और क्या ही बोलेंगे हम लोग स्पिरिचुअल लाइन में आके, क्या बोलेंगे, जब जागा तभी सवेरा, है ना। तो चलिए, और अपना बेहद ख्याल रखें। इस रीडिंग के बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, और जनरल रीडिंग कलेक्टिव के बिहार पे नहीं लेना चाहिए। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहां कहीं भी कंफर्ट है। अपना बेहद ख्याल रखें, परमात्मा को सरेंडर करें, ग्रैटिट्यूड पे करें। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।